कक्षा 12 के सभी भैया बहन ध्यान देंगे। आज हम आपको वीडियो के माध्यम से क्रिक मॉडल थ्योरी को समझाएंगे। न्यूक्लिक एसिड में दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। वाटसन एंड क्रिक ने अपना मॉडल 1953 में प्रस्तुत किया था। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो बॉडी सिस्टम को गवर्न करने के लिए स्टेप बाय स्टेप को व्यवस्थित करता है। डीएनए मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला 5 कार्बन वाली शर्करा जिसे हम पेंटोज शुगर कहते हैं, दूसरा फास्फोरिक एसिड, तीसरा नाइट्रोजन बेस। ये नाइट्रोजन बेस मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला है प्यूरिन, इसमें 2 भाग होते हैं, साइटोसिन और थायमिन। दूसरा है प्यूरिन, इसमें 2 भाग होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। सो शुगर एंड फास्फोट मॉलिक्यूल फॉर द न्यूक्लिक एसिड एंड अटैच फॉर दियर साइड। यहाँ पे जो है एक दूसरे से अटैच करते हैं। सो सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीएनए। जो डीएनए का आप लोग चित्र बनाए हैं उसमें मेन महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, इसको आप समझिए स्टेप बाय स्टेप। पहला है बोथ पॉलीन्यूक्लियाइड चेन आर पैरेलल ईच अदर टू डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। द्विगुणित मॉडल में जो आपका पॉलीन्यूक्लियाइड होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, वो एक दूसरे के पैरेलल होता है। दूसरा है पॉलीन्यूक्लियाइड चेन इनसाइड प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी एडेनिन और थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इंक्लूड प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, सो ए एंड टी इज डबल बॉन्ड एंड सी एंड डी इज द ट्रिपल बॉन्ड। अर्थात ए और टी में जो है डबल बॉन्ड होता है, जबकि सी और जी में जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन ये नाइट्रोजन बेस के भाग होते हैं। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार का होता है, पिरिमिडिन और प्यूरिन। इस तरह से तीसरा पॉइंट है डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ ई 20 एंगस्ट्राम। डायमीटर जो डीएनए का डायमीटर होता है उस 20 एंगस्ट्राम होता है, जो आपको चित्र में विधिवत आपको दिया गया था। सो एंड 1 कंप्लीट टर्न, एक जो है पूरा चक्कर करने में उसकी जो है डिस्टेंस 34 एंगस्ट्राम होती है एंड 10 बेस पेयर ऑफ द ईयर इन द टर्न। और उसके जो है टर्न में 10 जो है पेयर इन्वॉल्व होते हैं, अर्थात उसकी जो डायमीटर होती है वो 20 एंगस्ट्राम होती है और उसकी एक कंप्लीट जो है टर्न की डिस्टेंस 34 एंगस्ट्राम होती है। और उसमें जो मुख्य रूप से जो है 10 बेस जो है व्यवस्थित होते हैं, यानी एडेनिन और थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन अल्टरनेट होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल रिप्लिकेट इन प्रेजेंस ऑफ द रिक्वायर्ड एंजाइम इन द इंटरबेस ऑफ द रेशियो ऑफ प्यूरिन एंड प्यूरिमिडिन। अर्थात डीएनए न्यूक्लियोटाइड रिप्लिकेट करता है उस समय उसका जो अनुपात होता है वो 1:1 होता है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है, इसलिए वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में इसको व्यवस्थित किया था। अब सिग्निफिकेंस ऑफ द डबल हेलिक्स मॉडल, यानी द्विगुणित मॉडल का जो है इसका महत्व क्या है, डीएनए के द्विगुणित मॉडल का महत्व क्या है। पहला है सीक्वेंस ऑफ डीएनए रिमेन फ्रॉम ए न्यू सेल। अर्थात डीएनए के सीक्वेंस से अवशेष से हम सेम न्यू सेल बना सकते हैं। डीएनए के जो है अवशेष से किसी भी न्यू सेल का उसी क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि डीएनए से आरएनए का भी निर्माण होता है। 2 डीएनए सेगमेंट, दूसरा 2 डीएनए सेगमेंट आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 1 सेगमेंट, यानी 2 डीएनए सेगमेंट से टुकड़े से सिंथेसाइज करके 1 सेगमेंट का निर्माण किया जा सकता है। तीसरा सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिमेन सेम इन द कम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन, यानी यो क्रम से न्यूक्लियोटाइड उसकी जो व्यवस्थित होते हैं। तीसरा और चौथा एट द टाइम ऑफ रिप्लिकेशन बोथ स्ट्रैंड सेपरेट एंड वर्क ऑफ द टेम्पलेट। इस तरह से ये जो है रिप्लिकेशन की क्रिया में इसके धागे को व्यवस्थित होते हैं एंड वर्क काम करते हैं और ये टेम्पलेट होता है। इस तरह से वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था, जो जेनेटिक पॉइंट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात डीएनए बायोटेक्नोलॉजी तथा अन्य जेनेटिक्स की अन्य गतिविधियों में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका करता है। धन्यवाद।